तो नमस्कार दोस्तों, हमारा मध्यकालीन भारत का पूरा जितना घटना चक्र का निचोड़ है पूरा वो सीरीज ख़त्म हो गई। आपने देखा कि आधुनिक भारत, मध्यकालीन भारत ख़त्म हो गया है। अब देखते हैं कौन सी सीरीज चलेगी। तो उससे पहले ये घटना चक्र का निचोड़ हिंदी का है जो, तो पूरा जो अनेक शब्द के लिए एक शब्द होते हैं, पूरा जितने क्वेश्चन दिए हैं 400 आपके, उस 400 क्वेश्चन का थोड़ा पर वन लाइनर का ये निचोड़ है। पूरे 400 क्वेश्चन के आप देख लेंगे, आप उसको पढ़ेंगे तो कम से कम आपके 1 दिन 2 दिन लग जाएगा उसको पढ़ने में। ये पूरा मतलब कि एक भी आपको बाहर नहीं जाएगा, कुछ ही घंटों में आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें, वीडियो अच्छी लगे तो बताएं, और टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उससे टेलीग्राम चैनल में जुड़ें। चलिए शुरू करते हैं। तो हम देखेंगे कि जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो उसके लिए प्रत्युक्त शब्द का प्रयोग किया गया है। उत्तर मिलने पर दिया हुआ उत्तर को प्रत्युत्तर कहते हैं। पुनः उच्चारण करना प्रत्युच्चार होता है। देखिए कितना एक ही सिमिलर वर्ड है। फिर किसी की कही हुई बात की अपनी बुद्धि से प्रसंगानुकूल अर्थ लगाना, ये विवित्री होती है। फिर थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, फिर आपको हो सकता है सही समझ में आए। आपका अज का अर्थ होता है जिसका जन्म न हो, ये दिया था क्वेश्चन में। दशरथ के पिता को भी अज कहते हैं। ब्रह्मा और शिव विष्णु इन तीनों लोग को अज कहते हैं। जो स्त्री सूर्य भी न देख सके, इसके लिए असूर्यम पश्या भी कहते हैं। असूर्य पश्या ये संस्कृत शब्द है, ये हिंदी शब्द है, तो दोनों सही है। असूर्यम पश्या भी सही है, असूर्य पश्या भी सही है। जो स्त्री किसी विषय की जानकार हो, इसके लिए विदुषी। जो स्त्री शास्त्र की ज्ञाता हो, शास्त्रज्ञा। जो कुछ भी नहीं जानता हो, जो कुछ भी नहीं जानता हो उसके लिए अज्ञ है, और जो सब कुछ जानता हो उसके लिए सर्वज्ञ है। जो बहुत थोड़ा जानता हो उसके लिए अल्पज्ञ है। फिर आगे है कि वह कवि जो तत्काल कविता करे उसे आशु कवि कहते हैं। महान या सर्वश्रेष्ठ को महाकवि कहते हैं। और जिसकी आशा न की गई हो उसे अप्रत्याशित कहते हैं। देखिए, जिसकी आशा न की गई हो अप्रत्याशित, और जो आशा से परे हो, अभी आगे लिखा हुआ देखते हैं, जो आशा से परे हो या आशा से बहुत अधिक होता है तो उसे आशातीत कहते हैं। आशा से बंधा हुआ को आशान्वित कहते हैं। की गई आशा को प्रत्याशा कहते हैं। बिना पलक झपकाए को निर्निमेष या अपलक एकटक तीनों कहते हैं। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति को रिक्त कहते हैं। किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु को धरोहर कहते हैं। जो उत्तराधिकार के लिए उपयुक्त हो उसे उत्तराधिकृत कहते हैं। फिर किसी व्यक्ति संस्था की आधिकारिक संपत्ति को आपका परिसंपत्ति कहते हैं। देखते हैं आगे। अगला है कि जो भी युद्ध में स्थिर हो उसे युधिष्ठिर कहते हैं। कम बोलने वाले को मितभाषी कहते हैं। कई भाषाओं को बोलने वाले को बहुभाषी कहते हैं। और मधुर बोलने वाले को मृदुभाषी कहते हैं। मधुर बोलने वाले को मृदुभाषी कहते हैं। जो भाषा नहीं बोलता उसे अभाषी कहते हैं। जो तौला जा सके उसे परिमेय, और जो मापा या तौला न जा सके उसे अपरिमेय कहते हैं। किसी वस्तु की अदला बदली को विनिमय कहते हैं, जैसे कि आपका वैदिक काल में विनिमय और हड़प्पा काल में विनिमय व्यवस्था थी। जो अनुमान करने योग्य हो उसे अनुमेय कहते हैं। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसे आस्तिक कहते हैं। किसी के प्रति आस्था रखने वाले को आस्थावान कहते हैं। जो विश्वास करने लायक हो उसे विश्वासी कहते हैं। जो किसी विषय का ज्ञाता हो, उसे विशेषज्ञ कहते हैं। अपने सहारे पर रहने वाले को स्वावलंबी कहते हैं। जो अपने ऊपर निर्भर हो उसे आत्मनिर्भर कहते हैं। अधिक बलवान को बलिष्ठ कहते हैं। जो तौला या नापा ना जा सके या जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके उसे अप्रमेय कहते हैं। जो तौला या नापा न जा सके या जो प्रमाण से सिद्ध न हो वो अप्रमेय है। जो प्रमाण से सिद्ध न हो अप्रमेय है। किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला यह जिगीषु है। उसके बाद देखेंगे कि किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला जिगीषु है। जो जीत लिया गया हो उसे विजित कहते हैं। जिसे प्राप्त न किया गया हो उसे विजेता कहते हैं। जो जानने की इच्छा रखने वाला हो उसे जिज्ञासु कहते हैं। स्त्री के बस में रहने वाले को स्त्रैण कहते हैं। एकदम ध्यान से देखिएगा।
फिर उसके बाद जो जल्दी रोका या हटाया ना जा सके उसे दुर्निवार या दुर्निवार्य भी कहते हैं। दोनों वर्ड सही है। कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता आपका संविदा कहलाता है। ऐसी बात जिससे कार्य पूर्ण होने की उम्मीद जगे आशाजनक कहते हैं। ऐसी बात जिससे कार्य पूर्ण होने की उम्मीद जगे उसे आशाजनक कहते हैं। जिसकी पहले से कोई आशा हो उसे प्रत्याशित कहते हैं। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश इसे अध्यादेश कहते हैं। शासन द्वारा जारी किया गया कानून अधिनियम है। वह आधिकारिक सूचना जो राजपत्र में प्रकाशित हुई हो उसे अधिसूचना कहते हैं। आगे देखते हैं। वह स्त्री जिसका पति परदेश या विदेश गया हो उसे प्रोषित पतिका कहते हैं। नई ब्याही हुई स्त्री को नौहोड़ा कहते हैं। नववधू भी कहते हैं। आगे मिलेगा, एक एक वर्ड कहीं कहीं रिपीटेड है, वो याद करने के लिए है। वह स्त्री जिसका पति विदेश जाने को हो और उसके वियोग की कल्पना में वह दुखी हो तो उसे प्रवत्सित पतिका कहते हैं। प्रवत्सित पतिका, ठीक है, प्रवत्सित पतिका। वह स्त्री जिसका पति अभी परदेश से लौटा हो उसे आगत पतिका कहते हैं। पैर से सिर तक को आपाद मस्तक, अनुचित बात करने के लिए आग्रह करने वाले को दुराग्रही कहते हैं। दुराग्रही। अनुचित बात करने के लिए अड़ना को दुराग्रह कहते हैं। इसलिए मैं ग्रही पे थोड़ा सा मार्क लगाया। जंगल की आग दावानल, समुद्र की आग बड़वानल, पेट की आग जठराग्नि। आदि से अंत तक आद्योपांत होता है। जिसका अंत न हो उसे अनंत कहते हैं। दोनों में अंतर है, इसलिए पास पास लिखा है। अपनी विवाहिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र को औरस कहते हैं और जो दूसरी से पैदा करेंगे वो जारज हो जाएगा। मतलब आपकी पत्नी है और दूसरे की पत्नी से पैदा हो जारज है। वह शिशु या जीव जो खेड़ी में लिपटा हुआ पैदा हो उसे जरायुज कहते हैं। जैसे गाय भैंस का बच्चा देखे होंगे आप। फिर उसके बाद विवाहेतर संबंध से इतर संतान जारज, वो जो ऊपर बताया। गोद ली हुई संतान को दत्तक कहते हैं। जो इतिहास से पहले का हो उसे प्रागैतिहासिक कहते हैं। जो इतिहास से संबंधित हो उसे आप ऐतिहासिक कहेंगे। जो अचानक आँखों से ओझल हो गया हो उसे अंतर्धान कहते हैं। ये वर्तनी शुद्ध में भी आता है अंतर्धान। जो बाएं हाथ से सधा हो उसे सव्यसाची कहते हैं। जो बाएं रास्ते पर चले वो वामपंथी है। जिसके पाणी या हाथ में वज्र हो वज्रपाणी कहेंगे। जिसके पाणी में वीणा हो वीणा पाणी कहेंगे। मोक्ष पाने की इच्छा रखने वाला तितृषु कहलाता है। ये मुमुक्षु भी होता है, आगे मिलेगा। तैर कर पार करने का इच्छुक, ये तितृषु कहलाएगा। सर्दी गर्मी दुख आदि सहन करने की शक्ति को तितिक्षा कहते हैं। मरना जीना को एक शब्द कहते हैं मरजीवा। आगे देखते हैं। अब आता है जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके उसे दुर्निवार कहते हैं। जो कान के नीचे लटका हुआ कोमल भाग होता है उसे कर्णपाली कहते हैं। कान में पहनने वाले आभूषण को कर्णफूल कहते हैं। जो पान करने योग्य नहीं है उसे अपेय कहते हैं। और जो भक्षण करने योग्य न हो उसे अभक्ष्य कहते हैं। और जो बुरा या अहितकर है उसे अपथ्य कहते हैं। आगे की सोच रखने वाला अग्रसोची कहलाता है। आगे चलने वाला आपका अग्रगामी कहलाता है। जो बहुत बोलता है उसे वाचाल कहते हैं। जो बोलता है उसे वक्ता कहते हैं। जो किसी विषय विशेष पर बोलता है उसे प्रवक्ता कहते हैं। देखिए ये तीन एक ही साथ इसलिए लिखा है कि आपको मतलब कन्फ्यूजन ना हो। जो बहुत बोलता है वाचाल है। जो बोलता हो उसे वक्ता कहते हैं। जो किसी विषय विशेष पर बोलता है उसे प्रवक्ता कहते हैं। जो खर की तरह तेज हो उसे प्रखर कहते हैं। जो भेदा या तोड़ा न जा सके उसे अभेद्य कहते हैं। जो कठिनाई से भेदा जा सके उसे दुर्भेद्य कहते हैं। जो अनुभव करने योग्य हो उसे संवेद्य कहते हैं। संवेद और आपका संवेद्य। जो अनुभव करने योग्य हो संवेद्य। ये विद्यालय वाला। उसके बाद जो एक जगह से दूसरी जगह न ले जाया जा सके उसे स्थावर कहते हैं। जहाँ खाना सदैव मुफ्त में दिया जाता है उसे सदावर्त कहते हैं।
जिसका शत्रु जन्मा ही न हो उसे अजात शत्रु कहते हैं। जिसे जीता न जा सके उसे अजेय कहते हैं। जिसे जाना ना जा सके उसे अज्ञेय कहते हैं। जिसे कठिनता से जीता जा सके उसे दुर्जेय कहते हैं। जिसे पराजित न किया जा सके उसे अपराजेय कहेंगे। अपना मंतव्य साधने वाला स्वार्थी होता है। जिसका उच्चारण न किया गया हो अनुच्चरित होगा। जिसका उच्चारण न किया गया हो अनुच्चरित होगा। लौट कर आया हुआ प्रत्यागत होता है। लौट कर आया हुआ प्रत्यागत है। जो स्त्री अभिनय करती है उसे अभिनेत्री कहते हैं और जो पुरुष अभिनय करता है उसे अभिनेता कहते हैं। जो व्याकरण जानता हो उसे वैयाकरण या व्याकरणज्ञ कहते हैं। व्याकरणज्ञ। आँखों से परे को अप्रत्यक्ष परोक्ष कहते हैं। अप्रत्यक्ष भी कहते हैं, परोक्ष भी कहते हैं। फिर उसके बाद जिसका विवाह न हुआ हो अपरिणीत कहते हैं। जिसका विवाह हुआ हो उसे परिणीत कहेंगे। आगे देखेंगे। जिसे दूर करना कठिन हो उसे दुर्निवार कहेंगे। जिसे जीत पाना कठिन हो उसे दुर्जेय कहेंगे। युद्ध की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? युत्सु कहलाता है। और आपका जो युद्ध करता हो उसे आप योद्धा कहेंगे। आगे देखिए, अब जो युद्ध में लिप्त रहता हो, हमेशा लिप्त रहता हो, उसे युद्धरत कहेंगे। जैसे कोई नहीं कहता है कि वो नशा में लिप्त रहता है तो उसमें रत रहता है, लिप्त रहता है, तो रत शब्द युद्ध है लिप्त के लिए। जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो उसे विस्थापित कहते हैं। बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा को क्या कहते हैं? दुरभिसंधि कहते हैं। दुरभिसंधि। देखिए, किसी को संकट में डालने के लिए बनाई जाने वाली योजना दुरभियोजन कहलाती है। अगर बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा दुरभिसंधि है। किसी को संकट में डालने के लिए बनाई गई योजना दुरभियोजन है। जिससे पार पाना बहुत कठिन हो उसे दुरतिक्रम कहते हैं। आप लोग जैसे लैंग्वेज यूज करते होंगे तो कहते होंगे हम तुमसे पार नहीं पाएंगे, तो वही वर्ड यूज हो रहा है। जिसके पार पहुंचना कठिन हो उसे दुरधिगम कहते हैं। सवाल जवाब, बहस हुज्जत या उत्तर पर उत्तर, इसे प्रत्युत्तर कहते हैं। पूरा ऐसा ही क्वेश्चन लिख के आया था ये, पूरा ऐसा ही पूरा क्वेश्चन है ये पूछा है। वह जिसने उत्तर की अपेक्षा की उत्तरापेक्षी है। पार उतरने वाला उत्तरण है। पार उतरने की प्रक्रिया है। पार उतरने की क्रिया उत्तरण है। एक के पीछे एक क्रम उत्तरोत्तर है। खोज करने वाला अन्वेषक होता है। जिसकी उपमा न हो उसे अनुपम कहते हैं। निवेश करने वाला को निवेशक कहते हैं। देखिए, अब आ गया ये। वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है तो वो वाग्दत्ता कहते हैं। अब वह कन्या का विवाह कर देने का वचन देने की जो रस्म होती है उसे वाग्दान कहते हैं। मदिरा पीने का प्याला होता है जो चषक होता है। जो जोता बोया न गया हो उसे अकृषित कहते हैं। जिस जमीन पर उत्पन्न करने की शक्ति न हो, जिस जमीन में उत्पन्न करने की शक्ति न हो उसे ऊसर कहेंगे। सब कुछ खाने वाला सर्वाहारी होता है। सब कुछ भक्षण करने वाला सर्वभक्षी होता है। जो सब कुछ ग्रहण करता है सर्वग्राही होता है। वह समारोह जिसमें गुरुकुल के स्नातकों विद्या अध्ययन कर लेने के उपरांत जो विदाई की जाती थी उसे समावर्तन कहते हैं। पक्ष की पहली तिथि को प्रतिपदा कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा है, ये वाला पूरा क्वेश्चन ये ऐसे ही पूछा, समावर्तन वाला। आगे देखिए, मास है ये महीना। मास की 30वीं तिथि या शुक्ल पक्ष की 15वीं तिथि को पूर्णिमा कहते हैं। और कनिष्ठिका और मध्यमा की बीच की उंगली को अनामिका कहते हैं। जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दिया हो उसे दामोदर कहते हैं। पीछे पीछे चलने वाला अनुगामी कहलाता है, अनुचर दोनों कहलाता है। और आयोग ने इन दोनों को सही माना है। ये दोनों ऑप्शन एक ही में दिया था, दोनों ए बी में थे, दोनों को सही माना है। जिसकी कोई कीमत न हो सके वो अमूल्य है। जिसकी कोई कीमत न हो सके वो अमूल्य है। देखिए, जिसका मूल्य बहुत अधिक हो वो अमूल्य है। थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला मिताहारी है। अब गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला अंत्यवासी बहुत बार पूछा है। आश्रम में निवास करने वाले को आश्रमवासी कहते हैं।
जिसके हृदय पर आघात हुआ हो मर्माहत होता है। जो अपने पद से हटाया गया हो वो पदच्युत है। फिर आप देखेंगे कि जिसे किसी वस्तु की स्पृहा न हो उसे निस्पृह कहते हैं, निस्पृह कहते हैं। ये दोनों एक ही, आप मतलब एक ही क्वेश्चन में ऑप्शन में था और दोनों का योग सही माना है। दोनों सही भी हैं। ये सही माना था, ये भी सही है। झगड़ा करने वाला मनुष्य नारद कहलाता है और रहस्य या भेद बताने वाला विभीषण कहलाता है। देखिए याद करने का है कि झगड़ा करने वाला, एक कहावत है थी कि नारद का, अरे ब्रह्मा का मैं बेटा हूँ, नारद मेरा नाम है, इधर इधर का झगड़ा लगाना यही मेरा काम है। तो यही बात है कि झगड़ा लगाने वाला आपका मनुष्य जो होता है नारद कहलाता है। रहस्य बताने वाला विभीषण, चाल चलने वाला जो होता है शकुनी, महल के भीतरी भाग को क्या कहते हैं, अंतःपुर कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट। जो छीण न हो सके उसे अक्षय कहते हैं, जो मिट न सके उसे अमीट कहते हैं, और जिसका अंत न हो वह अनंत होता है, जिसके सिर पर चंद्र हो उसे चंद्रशेखर कहते हैं। जो चक्र को धारण करता है चक्रधर होता है, जिसके हृदय में ममता न हो वो निर्मम होता है, और जिसके हृदय में क्षमा न हो वो निर्दय होता है। निर्दयी नहीं होता, निर्दय। तिलक लगाने में प्रयोग किया जाने वाला अन्न अक्षत, अगर ऑप्शन में ना हो तो चावल भी सही है, लेकिन अक्षत कहते हैं, जैसे आप घर पे हम लोगों को देखते हैं। जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ हो वो अंत्यज कहलाता है, जो छूने के योग्य न हो उसे अछूत कहते हैं, और जिसका उपचार न हो सके उसे असाध्य कहते हैं। जिसकी सहायता कठिनाई से किया जा सके उसे दुस्साह कहते हैं, दुस्साह। जिसका उपचार श्रम से हो उसे श्रम साध्य कहते हैं, और वीर पुत्र को जन्म देने वाली को वीर प्रसूव कहते हैं। ठीक। वीर स्त्री को क्या कहते हैं, तो वीरांगना कहते हैं। पुत्र को जन्म देने वाली को पुत्रवती कहते हैं। अशक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक जो उनको धीरोदात्त कहते हैं। जो योद्धा जो है आपका शक्तिशाली है, दयालु है, शांत धीर है और योद्धा नायक, इसको धीरोदात्त कहते हैं। और सूरवीर है किंतु नायक, सूरवीर है किंतु अभिमानी नायक को आपको धीरोदत्त कहते हैं। अब एक ही सी वर्ड में है कि सूरवीर है, सूरवीर किंतु ललित कलाओं का प्रेमी नायक जो है उसे धीर ललित कहते हैं। ललित मतलब। उसके बाद वह नायिका जो अपने पति के परदेश होने के कारण दुखी हो उसे वियोगिनी कहते हैं। वह स्त्री जिसका पति रात को दूसरी स्त्री के पास रहकर प्रातः आया उसे खंडिता कहते हैं, खंडिता। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है उसे पाथेय कहते हैं। आधी रात के समय को निशीथ कहते हैं। फिर जिसके पास कुछ भी न हो उसे अकिंचन कहते हैं। जिसे प्राप्त न किया जा सके उसे अलभ्य कहते हैं। जिसे बुलाया न गया हो उसे अनाहुत कहते हैं। जिसके आने की कोई तिथि न हो वो अतिथि होता है, और जिसे बुलाया न गया हो अनाहुत है। मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु है। योग करने वाले को योगी कहते हैं। रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान नेपथ्य कहलाता है। हवन में जलाने वाली जो लकड़ी होती है उसे समिधा कहते हैं। दिशाएं ही जिनका वस्त्र है उसे दिगंबर कहते हैं। दिशा का स्वामी को दिक्पाल कहते हैं। और जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसे कानिन कहेंगे। कन्या के गर्भ से मतलब जिसका शादी न हुआ हो, उससे अगर बच्चा पैदा होता है तो वो कानिन कहलाता है, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ। जो हमेशा रहने वाला है उसे शाश्वत कहेंगे। जिससे कोई रोक न सके वो अप्रतिहत है, अप्रतिहत। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है उसे विपत्निक कहेंगे। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है उसे विपत्निक कहेंगे। और जिसकी पत्नी मर गई वो उसे विधुर कहेंगे। और जिसकी पत्नी ना हो उसे अपत्निक कहेंगे। जिसकी पत्नी अगर साथ नहीं होती है तो उसे विपत्निक कहते हैं। जिसकी पत्नी न हो उसे अपत्निक कहेंगे। किसी के वियोग में दुखी व्यक्ति वियोगी कहलाता है। और जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसे अपत कहते हैं। पत्रहीन भी हो सकता है लेकिन सर्वाधिक उपयुक्त आपका अपत है। अब देखेंगे, गिरा हुआ पत्ता प्रपण कहलाता है। तैरने की इच्छा तितिर्षा कहलाती है। फिर हाथी के पीठ पर रखे जाने वाला आसन जो होता है उसे हौदा कहते हैं, हौदा। अब देखेंगे कि घोड़े के पीठ पर
रखने वाली गद्दी को जीन कहते हैं। ठीक। और आपका जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके उसे अप्रमेय कहेंगे। और देखिए ये क्या है, थोड़ा सा अलग है। जिसको प्रमाणों से सिद्ध न किया गया उसे अप्रमाणित कहेंगे। देखिए कितना ज़बरदस्त चीज़ है ये। जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके उसे अप्रमेय कहेंगे, और जिसे प्रमाणों से सिद्ध न किया गया हो वह प्रमाणित है। याद रखें। जो मापा न जा सके अपरिमेय है, अपरिमित भी कहते हैं। उपनिवेश से संबंध हो जिसका उसे औपनिवेशिक कहते थे। हमारे यहाँ औपनिवेशिक शासन था। जिसका संबंध उपन्यास से हो औपन्यासिक होता है। औपन्यासिक दूसरे के गुण में दोष निकालने वाला असूया होता है। गिरा हुआ को पतित कहते हैं। जो जमीन पर गिरा हो या लुढ़का उसे लुंठित कहते हैं। पृथ्वी पर लेटा हुआ को धराशायी कहते हैं। नहीं कहते हैं महाभारत में कि आज उनको अर्जुन ने धराशायी कर दिया, मतलब ज़मीन पर लेटा दिया। अपने इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला स्वयं सेवक कहलाता है। अपनी इच्छा से, मैं अपनी इच्छा से अगर दूसरे की सेवा करता हूँ स्वयं सेवक कहलाता है। बिना वेतन के काम करने वाला अवैतनिक होता है। अपने उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट जो होता है वो कृतार्थ, अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट कृतार्थ होता है। किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ है। आभार मानने वाले को आभारी कहते हैं। नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वाली सूची को काली सूची कहते हैं। अवैध कार्य न करने वाली की सूची जो होती है अवैध सूची होती है। नियम के अनुरूप एवं सामाजिक कार्य करने वाली जो सूची होती है उसे श्वेत सूची कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट, तीनों मिलाइएगा, देखिएगा कितना इंपॉर्टेंट है। जिस पर उपकार किया गया हो वो उपकृत होता है। जिस पर उपकार, आप किसी पे उपकार कर देते हैं तो वो उपकृत है। फिर जो जुड़ा या मिला न हो उसे असन्नत कहते हैं। जो जुड़ा या मिला न हो उसे असन्नत कहते हैं। गद्य पद्य का मिश्रित चंपू है। जिसका अनुभव किया गया है वो अनुभूत है। जिसका अनुभव किया गया है अनुभूत है। अपना पेट भरने वाला कुच्छी भर, अपना पेट भरने वाला, जैसे आप अपना से पेट भरते हैं आप कुच्छी भर। जिस पर विश्वास किया गया है वो विश्वस्त है। जिसका विश्वास किया जा सके वो विश्वसनीय है। जिस पर विश्वास किया गया है भाई वो विश्वस्त है, और जिसका विश्वास किया जा सके वो विश्वसनीय है, और जो विश्वास के योग्य हो वो विश्वास पात्र है। तीनों इसलिए एक पास लिखा है। जो किसी विशेष विषय को जानता हो वो विशेषज्ञ है। जो दायर मुकदमे का बचाव या प्रतिपाद करे वो प्रतिवादी है। जिसका रोकना कठिन हो वो दुर्निवार है। जिसका रोकना कठिन हो वो दुर्निवार है, और जिसका निवारण कठिन हो उसके लिए भी दुर्निवार है। जिसे वश में करना कठिन हो वो दुर्धर्ष है। दुर्धर्ष। और जिसका घटित होना कठिन हो वो दुर्घट है, और जिसे धारण करना कठिन हो वो दुर्भर है। दुर्भर। और तैर कर पार करने की इच्छा तितृषा कहलाती है। रफ्तार तेज करने का जो उपकरण होता है त्वरक होता है। एक्सीलेटर हटते हैं गाड़ी का, वो एक्सीलेटर त्वरक है। शत्रुओं का हनन करने वाला शत्रुघ्न कहलाता है, और रिपु का मर्दन करने वाला रिपुसूदन कहलाता है। मुकदमा दायर करने वाला व्यक्ति वादी कहलाता है। जो मुकदमा दायर करने वाला व्यक्ति वादी कहलाता है। जिस पर मुकदमा चलाया गया हो वह अभियुक्त होता है। युद्ध की प्रबल इच्छा हो जिसमें युयुत्सु कहलाता है, और युद्ध करने वाला जो कहलाता है वो योद्धा कहलाता है। मरने की इच्छा है मुमूर्षा कहलाती है। मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा के लिए एक शब्द है मुमुक्षा। जो मरना चाहता है मुमूर्ष होता है। जो मोक्ष चाहता है मुमुक्षु, और जिसमें युद्ध करने की इच्छा हो युयुत्सु। जो मोक्ष चाहता है मुमुक्षु, मोक्ष चाहने वाला मुमुक्षु, और जिसमें युद्ध करने की इच्छा हो युयुत्सु। जिसे नियंत्रित करना कठिन हो एक शब्द उसके लिए है दुरवग्रह। जिसे वश में करना दुष्कर हो दुर्दम्य। जिसे भरना कठिन हो दुष्पुर। जो रूढ़ियों में विश्वास करता हो रूढ़िवादी है। जो रूढ़ी में बधा हो रूढ़िबद्ध है, और जो पूजा करने योग्य है उसे पूजनीय कहते हैं। अब पूजा करने वाले को पूजयिता कहते हैं, अब पूजित होने वाले को पूजमान कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। जो देश से प्रेम करता हो देशभक्त होता है। ठीक।
जो देश की रक्षा करने वाला होता है देश रक्षक। देश की सेवा देश सेवा कहलाती है। 100 में से 100 अगर होता है तो 100% होगा, 100% नहीं करिएगा, 100% फिर जो बात वर्णन से परे हो तो वर्णनातीत, अगर परे लग जाता है तो 98% लास्ट में तीत लगता है, ये थोड़ा सा याद रखिएगा। जिसे वाणी द्वारा व्यक्त किया जा सके वर्णनीय है, जिसे वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके वो अवर्णनीय है। जिसका वर्णन किया गया हो वर्णित है। आकाश को चूमने वाला आकाश चुंबी है और गगन को चूमने वाला गगन चुंबी है। आकाश को चूमने वाला भी ऑप्शन में गगन चुंबी आता है तब भी सही है, लेकिन ये दोनों सेंटेंस दिया था। क्षण भर में नष्ट हो जाने वाला क्षण भंगुर होता है। जो क्षण भर के लिए आतुर हो क्षणातुर है। जो क्षुधा मतलब भूख के लिए आतुर हो उसे क्षुधातुर कहते हैं। जो शब्द द्वारा व्यक्त न किया जा सके उसे अव्यक्त कहते हैं। जो वाणी वचन द्वारा न कहा जा सके उसे अकथनीय कहेंगे। जो कम जानता हो उसे अल्पज्ञ कहेंगे। ठीक। जो कहा न जा सके उसलिए अकथ्य है। और जिस पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला, किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला जिगुसु कहलाता है। किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला जिगुसु कहलाता है। जिसे जीता न जा सके अजेय है। जानने की इच्छा जिज्ञासा है और जान से मारने की इच्छा जिघांसा। जान से मारने की इच्छा जिघांसा। मध्य रात्रि का समय निशीथ कहलाता है। दोपहर का सूर्य मार्तंड कहलाता है। दोपहर का सूर्य को क्या कहेंगे? मार्तंड कहेंगे। दोपहर के बाद का समय अपराह्न रहेगा। दोपहर के बाद का समय, और दोपहर के समय को मध्याह्न कहते हैं। दोपहर के पहले के समय को पूर्वाह्न कहते हैं। जिसका दमन किया गया हो दमित होता है। जो दबाया जा सके वो दमनीय है। जो दया के योग्य हो वो दयनीय है। जो दबाया जा सके वो दमनीय है। जो दया के योग्य हो दयनीय है। दमन करने वाला दमनशील होता है। और आपका जिस पर उपकार किया गया हो उपकृत है। जो भूमि उपजाऊ हो उसके लिए उर्वरा शब्द आता है एक। और किए हुए उपकार को मानने वाला वो कृतज्ञ होता है। ठीक। देखिए, जो अपना उद्देश्य सिद्ध होने पर संतुष्ट होता है उसे कृतार्थ कहते हैं। और तुरंत उत्पन्न होने वाली सूझबूझ होती है उसे प्रत्युत्पन्नमति कहते हैं। जैसे आपके अंदर किसी बात घटना को लेकर तुरंत कोई विचार या सूझबूझ उत्पन्न होती है वो प्रत्युत्पन्नमति होता है। स्मृति की सहायता से होने वाला जो ज्ञान है वो प्रत्यभिज्ञान होता है। लौट कर आया हुआ प्रत्यागत होता है। और लौट कर अपने स्थान पर आना वो प्रत्यावर्तन होता है। लौट कर आया हुआ प्रत्यागत है और लौट कर अपने स्थान पर आना प्रत्यावर्तन है। और जो तुरंत कोई युक्ति सोच ले वो वही ऊपर प्रत्युत्पन्नमति, जो मतलब वही कहा जो तुरंत कोई घटना घटने पर युक्ति सोच ले प्रत्युत्पन्नमति। दूर तक देखने वाला दूरदर्शी है। अतिथि का सत्कार करने की भावना आतिथ्य कहलाती है। जैसे आपके घर कोई रिश्तेदार आया तो वो बिना तिथि बता के आया तो वो अतिथि कहलाया। जिसकी आने की कोई तिथि ना हो अतिथि है। आप उसका अगर जो सेवा कर रहे हैं तो अतिथि सत्कार की जो भावना होती है वो आतिथ्य कहलाती है। ठीक है। और आपके यहाँ जो वो ठहरे हैं वह जिसके यहाँ अतिथि ठहरा है उसे आतिथ्य कहेंगे। आप आतिथ्य कहलाएंगे। जिससे बुढ़ापा ना आए वो अजर है। जिसकी मृत्यु न हो वो अमर है। अनेकों युगों से चले आने वाले को सनातन कहते हैं। जो उपयुक्त हो समीचीन है। समय बीत जाना कालांतर कहलाता है। जिसे ईश्वर में विश्वास हो वह आस्तिक है। जो व्याकरण अच्छी तरह जानता हो उसे वैयाकरण या व्याकरण का ज्ञाता। जो क्षमा करने योग्य नहीं है वो अक्षम्य है। फिर उसके बाद पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्यस्थ कोण को वायव्य कहते हैं। पश्चिम ये आपका इधर है तो पश्चिम, ये पश्चिम है तो आपका पश्चिम और दक्षिण दिशाओं के वायव्य कहलाएगा। पूरब और उत्तर को ईशान कहते हैं। पूरब और उत्तर के कोण को ईशान कहते हैं। ये इधर आपका पूरब हो गया और उत्तर के ईशान कहेंगे। फिर पूरब और दक्षिण के मध्यस्थ कोण को आग्नेय कहेंगे। ऐसी जीविका जिसका ठीक ठिकाना न हो, ऐसी जीविका जिसका ठीक ठिकाना न हो उसे आकाशवृत्ति कहेंगे। मतलब उसको आए या ना आए उसका कुछ पता नहीं है।
आकाश में फूल खिलने की असंभव बात को आकाश कुसुम कहते हैं। अनिश्चित जीविका को भी आकाशवृत्ति कहेंगे। बात वही है जिसकी कोई संभावना ना हो। थोड़े अंश में की गई सेवा आंशिक सेवा कहलाती है और थोड़े समय के लिए की गई सेवा अस्थायी सेवा कहलाती है। जिस पर हमला न किया गया हो वह अनाक्रांत है। जो हमला या आक्रमण करता हो आक्रांता कहलाता है या आक्रामक भी कहलाएगा। ठीक, देखते हैं। जिस पर आक्रमण हो वह आक्रांत होता है। जिसे जीता न जा सके अजेय है। जो बहुत मंद गति से कार्य करता वो मंथर है। मंथर, ये मंथर। हर काम में बहुत देर लगाने वाला दीर्घसूत्री है। और 17 अक्षरों की वर्ण वृत्ति का नाम मंदाक्रांत है। मंदाक्रांता। उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला विवेकी है। और जो पुराण उपनिषद शास्त्र का ज्ञान रखता है उसे ज्ञानी कहते हैं। जो अपने कर्तव्य का निश्चय न कर सके वह किंग कर्तव्य विमूढ़ है। जो अपने कर्तव्य का निश्चय न कर सके किंग कर्तव्य विमूढ़। जो द्वंद्व में हो वह द्वंद्वग्रस्त है। जो भ्रम में हो वह भ्रमित है। कवियों में जो श्रेष्ठ होता है उसे कविराज कहते हैं। जो कवि तत्काल रचना करता है उसे आशु कवि कहते हैं। पीछे देखा था एक। कवियों में जो महान है वो महाकवि है। जो बोल नहीं सकता वो मूक है। जिसके हाथ में शूल हो उसे शूलपाणी कहते हैं। और किसी का हाथ ग्रहण किया जाना अर्थात विवाह होता है जो पाणी ग्रहण होता है। पाणी ग्रहण। संध्या और रात के बीच का जो समय होता है उसे गोधूली कहते हैं। और जिसने ज्ञान प्राप्त किया हो ज्ञानी कहलाता है। ये ज्ञानी है, ज्ञानी कहलाता है। जिसका खंडन न हो सके वह अकाट्य है। जो घोर या भीषण न हो उसे अघोर कहेंगे। जो घोर या भीषण न हो उसे अघोर कहेंगे। जो तर्क से सिद्ध न हो उसे अतर्क कहेंगे। बिना पलक गिराए अनिमेष या अपलक कहेंगे। फिर उसके बाद अपने स्थान से न हटने वाला अच्युत है। ध्वनि, एक मिनट, हाँ, ध्वनि का अतिक्रमण करने वाला आपका अतिस्वन है। जो देखा न गया हो वो अदृष्ट है। निष्फल न होने वाला अमोघ होता है। जिसके पास घर न हो अनिकेत। जिसके पास घर न हो अनिकेत। और जिस पर आतंक का छाया हो आतंकित होता है। जो अपनी हत्या कर लेता है वह आत्मघाती होता है। जो शोक करने योग्य हो अशौच्य है। अशौच्य। और जो शोक रहित हो वह शोक है। जो शुद्ध या पवित्र न हो अशौच है। आगे देखते हैं। जिससे बढ़कर ऊंचा कोई न हो वो उच्चतम है। जो कहा गया हो वो कथित है। पर्वत के पास की जो भूमि होती है उसे उपत्यका कहते हैं। और जिसके हृदय को चोट पहुंची हो मर्माहत है। मन को मोह लेने वाला मनमोहक है। और जिसने मृत्यु को जीत लिया हो मृत्युंजय है। वह धन जो आधिकारिक रूप से राज्य को मिलता है वो राजस्व होता है। आर्थिक सहायता क्या कहलाती है? अनुदान कहलाती है। ऋण के रूप में आर्थिक सहायता ये तकावी कहलाता है। फिर जिसका माप तोल हो सके वह परिमेय है। जो चल न सके वह अचल है। घुटने तक बाँह वाला अजानुबाहु होता है। घुटने तक बाँह वाला अजानुबाहु होता है। शुरू से अंत तक को आद्यांत कहेंगे। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो अतीन्द्रिय होगा। जो इंद्रियों के ज्ञान से परे हो वो भी अतीन्द्रिय होगा। ठीक है। फिर जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो उसे जितेंद्रिय कहेंगे। सबको जीतने वाला सर्वजीत होता है। और सबको समान भाव से देखने वाला समदर्शी होता है। जिसने बहुत कुछ देख लिया हो बहुदर्शी है। जैसे आप लोग बहुत कुछ देख लिए, आप लोग बहुदर्शी हैं। जो देखने में प्रिय लगे वो प्रियदर्शी है। भूत वर्तमान भविष्य को देखने वाला, ये तीनों कालों को देखने वाला त्रिकालदर्शी है। या तो भूत वर्तमान भविष्य को देखने वाला त्रिकालदर्शी है। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके वो अभेद्य है। जो कठिनाई से जाना जा सके वो दुर्गेय है। दुर्गेय, जो कठिनाई से जाना जा सके दुर्गेय। वह मार्ग जिस पर चलना कठिन हो दुर्गम। प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री प्रियंवदा। जो मधुर बोलता है मधुरभाषी। जो प्राणों के समान प्यारी हो
प्राणप्रिया, आपकी भी कोई प्राणप्रिया होगी। जिसके पार देखा जा सके वो पारदर्शी है, और जिसके पार न देखा जा सके वो अपारदर्शी है। जिसका दमन करना कठिन हो दुर्दमनीय है, जो कठिनाई से समझ में आता है उसे दुर्बोध कहते हैं। अन्य से संबंध रखने वाला अन्योन्य संबंधी कहलाता है, और किसी और स्थान पर इसका एक शब्द होगा अन्यत्र। जिस जैसा कोई अन्य न हो उसे अनन्य कहेंगे। जैसे कि अब कहते हैं कि लोकसभा का अनन्य अधिकार है और राज्यसभा का अनन्य अधिकार है किसी किसी मामले में। जैसे कि आप कोई धन विधेयक लाते हैं तो लोकसभा का उसमें अनन्य अधिकार है। तो वही ये अनन्य मतलब होता है कि जिस जैसा कोई अन्य न हो। एक दूसरे पर आश्रित होना अनुन्याश्रित होता है, अनुन्याश्रित। और जिसे जानने की इच्छा हो जिज्ञासु, जिसे जानने की इच्छा है जिज्ञासु। ज्ञान को अर्जन करने की इच्छा वाला जो होता है ज्ञानार्थी होता है। ज्ञान को अर्जन करने की इच्छा वाला ज्ञानार्थी होता है। किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला जिगीषु है। अधिक समय तक जीवित रहने वाले को जिजीविषु कहते हैं। जीने की प्रबल इच्छा जिजीविषा कहलाती है, और दूसरे के दोष खोजने वाले को छिंद्रावेंसी कहते हैं। जो ढका ना हो वो अनावृत है, जिसे दोहराया न गया हो वो अनावर्त है। फिर उसके बाद कही हुई बात को बार बार कहना यह पुनरुक्ति होती है। जो आसानी से पुनरुक्ति है, जो कही हुई बात को बार बार कहना पुनरुक्ति है। जो आसानी से प्राप्त किया जा सके वो सुलभ है। ये कलर सही है। सुख देने वाला आपका जो होता है, सुख देने वाला वो सुखद होता है। एक मिनट, हाँ सही। सुख देने वाला सुखद है। समान रूप से ठंडा और गर्म समशीतोष्ण होता है। जिसका उत्तर न दिया गया हो वह अनुत्तरित होता है। जिसके अंदर अर्थ भरा हो वह अर्थगर्भित है, अर्थगर्भित। जो आलोचना के योग्य हो आलोच्य होता है। जो अपने मत को मानने वाला है आत्मा भी मत होता है। अपने इच्छा के अनुसार आचरण करने वाला आपका स्वेच्छाचारी है। अपने ही बस में रहने वाला स्ववश होता है। मत के अनुसार चलने वाला मतानुयायी होता है। जो कहा गया न हो अकथित है। जो शब्दों द्वारा व्यक्त न हो सके वो अव्यक्त है। जो शब्दों द्वारा व्यक्त न हो सके अव्यक्त है। परंपरा से सुना हुआ अनुश्रुति कहलाती है। जो कानों को सुनने में कटु लगे कर्ण कटु कहलाता है। सुनकर भी न सुनने का नाटक करना अनसुना होता है। जैसे घर के बच्चे होते हैं सुनकर भी नाटक करते हैं, अनसुना। जो सुनने के योग्य हो वह श्रव्य है। जो पृथ्वी से संबंध है वो पार्थिव है। इस संसार या लोक से संबंध रखने वाला ये अलौकिक है। जो भू को धारण करे वो भूधर है, और जो स्वयं से उत्पन्न हो स्वयंभू है। जो भूमि से जन्म लेने वाले को भूमिज कहते हैं। फिर आपका बढ़ा चढ़ाकर कहना अतिशयोक्ति कहलाती है। जो पहले था पर अब नहीं भूतपूर्व है। जो पहले जन्मा हो उसे पूर्वज कहते हैं। जिसने अंतिम वर्ण में जन्म लिया हो वो अंत्यज कहलाता है। और जो कठिनाई से मिलता हो उसे दुर्लभ कहते हैं। और जिससे लाभ न प्राप्त हो उसे अलभ्य कहते हैं। जिसे प्राप्त न किया जा सके वो अप्राप्य है। और जो उपलब्ध न हो उसे अनुपलब्ध कहते हैं, अनुपलब्ध। जो कठिन हो क्लिष्ट होता है। जो आँखों से परे उसे परोक्ष या अप्रत्यक्ष कहते हैं। जो देखने योग्य हो द्रष्टव्य है। जिसकी गहराई न नापी जा सके अथाह है, और जिसकी गहराई नापी जा सके वो अथाह है। ठीक। और जिसकी कोई सीमा न हो असीमित है। जिसका अंत न हो वह अनंत है। फिर संदेश ले जाने वाला संदेशवाहक कहते हैं एक शब्द। सूचना देने वाला सूचनादाता। नष्ट न होने वाला अनश्वर। जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके वह अगोचर होता है। जिस स्त्री का पति जीवित हो उसे सधवा कहते हैं। जिस स्त्री के
पुत्र और पति न हो उसे अवीरा कहते हैं, अवीरा। और वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले वो अधूरा कहलाती है। फिर पति युक्ता स्त्री सधवा है। व्यर्थ खर्च कर डालने वाला अपव्ययी है। आय से अधिक बेकार खर्च करने वाला फिजूल खर्च। कम खर्च करने वाला मितव्ययी। कठिनाई से पैसे निकालने वाला कृपण, मतलब कंजूस को कृपण कहते हैं। पति के द्वारा छोड़ दी गई स्त्री को परित्यक्ता कहते हैं। ठीक है, परित्यक्ता। हाथी की तरह चाल चलने वाली गजगामिनी। हाथी की तरह चाल चलने वाले को गजगामिनी दिया भी किसी को बोल दीजिए, देखिए फिर बढ़िया वर्ड लिखा है। किसी को बोल दीजिए आप गजगामिनी आपकी चाल गज की तरह है, तो देखिए क्या होता है। फिर मीन की तरह सुंदर आँख वाली मीनाक्षी है। और मृग के समान आँख वाली स्त्री को मृगनयनी कहते हैं। ये कहेंगे तो सब सही बात है, लेकिन वह स्त्री जिसका विवाह होने को हो वह वैवाहिकी है। और जिस स्त्री को संतान पैदा न हो, न याद रखिएगा, बंध्या है। वह लड़की जिसका विवाह हो चुका हो उसे विवाहिता कहते हैं। वनस्पति का आहार करने वाला आपका वनस्पत्याहारी कहते हैं। आहार न करने वाला को निराहारी कहते हैं। और आपका जिसके आने की तिथि न हो वही अतिथि है। जो इधर उधर से घूमता फिरता आ जाए वो आगंतुक है। अतिथि की सेवा सत्कार करने वाला आतिथ्य है। वह जिसके यहाँ अतिथि ठहरा हो आतिथ्य। ये कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैं एक ही साथ फिर लिख दिया उसको। जिसे भले बुरे का ज्ञान न हो तो आपका अविवेकी। अगर भले बुरे का ज्ञान हो तो विवेकी। नीले रंग का कमल इंदिवर कहलाता है। और जिसकी आभा नीली हो उसे नीलाभ कहते हैं। सफ़ेद रंग के कमल को पुंडरीक कहते हैं। जिसकी आंखें नीली हों उसे नीलाक्ष कहते हैं। जो अभी अभी उत्पन्न हो उसे अद्य प्रसूत कहते हैं। गोद लिया हुआ पुत्र दत्तक कहलाता है। जन्म देने वाली प्रसू कहलाती है। किसी पर श्रद्धा रखने वाला भक्त आस्तिक, मतलब भगवान को ईश्वर को मानने वाला आस्तिक, न मानने वाला नास्तिक। स्वेद मतलब पसीने से उत्पन्न होने वाला स्वेदज कहलाता है। स्वेद अर्थात पसीना। अंडे से उत्पन्न होने वाला अंडज कहलाता है। और पिंड से उत्पन्न होने वाला पिंडज कहलाता है। जो आमिष या मांस नहीं खाता उसे निरामिष कहेंगे। सामिष कहेंगे जो मांस खाता हो। शाकाहारी जो शाक का आहार करे वो शाकाहारी है। जो सब कुछ खाता है उसे सर्वाहारी कहेंगे। जहाँ खाना मुफ्त में मिलता हो सदाव्रत होता है। सर्वदा कल्याण करने वाला सदाशिव होता है। सर्वदा कल्याण करने वाला सदाशिव। सदा रहने वाला सदा भव होता है। हमेशा सुखी रहने वाला सदा सुख होता है। हमेशा सुखी रहने वाला सदा सुख। ठीक, अब देखते हैं। जिस समय बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिले उसे दुर्भिक्ष कहते हैं। जो बिना काल हो उसे अकाल कहते हैं। बुरे दिन के लिए एक शब्द दुर्दिन होता है। जो कुछ नहीं जानता है उसे अज्ञ कहते हैं, अज्ञानी दोनों कहते हैं। जो जानता है उसे विज्ञ कहते हैं, सर्वज्ञ कहते हैं। सर्वज्ञ किसे कहते हैं? जो सब कुछ जानता है। जो जानता हो उसको विज्ञ कहेंगे, जो सब कुछ जानता है उसको सर्वज्ञ कहेंगे। इसलिए स्टार लगा के मैंने याद कराने के लिए लिखा है। धरती और आकाश के बीच के स्थान को अंतरिक्ष कहते हैं। और देवों का निवास स्थल देवलोक कहलाता है। आकाश में विचरण करने वाला नभचर कहलाता है। जो गणना के अयोग्य हो वो नगण्य है। जिसकी गिनती न की जा सके वो भी नगण्य है। ठीक है, आपकी देखिए, जो गणना के अयोग्य हो वो भी नगण्य है। और जिसकी गिनती न हो वो भी नगण्य है। और जिसकी गणना न की जा सके वो अगणनीय है। देखिए कितना अंतर, इसलिए पास लिखा है। अगणनीय है जिसकी गणना की जा सके। जिसकी संख्या सीमित न हो वह असंख्य है। और किसी बात का मर्म या गुड़ रहस्य जानने वाले को मर्मज्ञ कहते हैं। जो थोड़ा जानता हो वह अल्पज्ञ है। जिसका आदि व अंत न हो उसे अनादि अनंत कहेंगे। मतलब आदि के लिए जिसका आदि और अंत न हो उसे आपका अनादि अनंत कहेंगे। आदि से अंत को
आद्योपांत कहते हैं। और जिसका आदि न हो वो अनादि है, वही अनादि लिखा है। जो सब कुछ उदारता से देना चाहता हो औदार्य दाता कहलाता है। जो उदारता दिखाता हो वो औदार्य है, जो उदार न हो वो अनुदार है। जो बहुत आगे तक की बात सोच कर काम करता हो अग्रसोची है। जो मृत्यु के मुख में आने को है वो मरणोन्मुख है। बहुत दिनों तक स्मरण रखने योग्य स्मरणीय है। जो भूलने योग्य हो उसे विस्मरणीय कहते हैं। जो विश्वास करने योग्य न हो उसे विश्वसनीय एक मिनट हाँ, जो विश्वास करने योग्य न हो वो अविश्वसनीय है। जो विश्वास करने योग्य हो उसे विश्वसनीय कहेंगे। जिस पर विश्वास किया गया हो वो विश्वस्त है। और जिसे वाणी व्यक्त न कर सके उसे अवर्णनीय कहते हैं। जो बात वर्णन से परे हो तो वर्णनातीत है। वाणी द्वारा व्यक्त किया जा सके तो वर्णनीय है। जो वचन या वाणी द्वारा न कहा जा सके वह अकथनीय है। जो वचन या वाणी द्वारा न कहा जा सके वह अकथनीय है। ऐसा सूर्य जिसे पूरा सूर्य, ऐसा ग्रहण जिससे पूरा सूर्य ढक जाए उसे खग्रास कहते हैं। जो दिन पूर्ण चंद्रमा, जिस दिन पूर्ण चंद्रमा दिखाई दे वो पूर्णिमा होती है। और जो देखें शुक्ल पक्ष के 15वें दिन को भी पूर्णिमा कहते हैं वही। और अमावस्या किसे कहते हैं? जब जिस दिन सूर्य मतलब थोड़ा भी नहीं दिखाई दे उसे आपका अमावस्या कहते हैं। जो विधि अथवा कानून के विरुद्ध हो उसे अवैध कहते हैं। वैध किसे कहेंगे? जो विधि के अनुसार मान्य हो उसे वैध कहते हैं। ऐसा काम करना जिसमें कोई कानून टूटता हो उसे विधि भंग कहते हैं। ऐसा काम करना जिसमें कोई कानून टूटता हो विधि भंग कहते हैं। जो विधि की दृष्टि से उपयुक्त हो उसे विधि सम्मत कहते हैं। ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति, ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति ज्ञान चक्षु कहलाता है। ज्ञान चक्षु। और आँखों से प्राप्त जो ज्ञान होता है उसे चक्षु ज्ञान कहते हैं। तब तो जो आँखों से लिया हुआ आनंद नेत्रानंद कहलाएगा। दोपहर के पहले का समय पूर्वाह्न होता है। अपराह्न मतलब दोपहर के बाद का समय। मध्याह्न मतलब दोपहर का समय। गोधूली मतलब सायंकाल और रात के बीच का समय जो होता है गोधूली होता है। और आपका जो लिखना पढ़ना जानता हो उसके लिए साक्षर है। जो लिखना पढ़ना नहीं जानता उसके लिए निरक्षर है। जो सब कुछ जानता है सर्वज्ञ है। जिसे किसी विषय का अच्छा ज्ञान हो उसे विद्वान कहते हैं। जो व्यक्ति विदेश में रहता है उसे प्रवासी कहते हैं। गांधी जी आए थे 9 जनवरी 1915 को, वो प्रवासी दिवस मनाते हैं हम लोग। जो पहरा देने वाला हो प्रहरी होता है। बहुत सी भाषाओं को जानने वाला बहुभाषाविद या भाषाविद होता है। दो पक्षों के मध्य भाषाओं को समझाने में भूमिका निभाने वाला, देखते हैं एक मिनट, यहाँ से देखते हैं। दो पक्षों के मध्य भाषाओं को समझाने में भूमिका निभाने वाला दुभाषिया कहलाता है। दो भाषाओं को बोलने वाला दुभाषी होता है। जिसकी तुलना न की जा सके अतुलनीय है, और जिसकी तुलना की जा सके वो तुलनीय है। जो सीमा से परे हो असीम होता है। जिसका कोई अर्थ न हो वो व्यर्थ है या अर्थहीन है। जिसका अर्थ न हो सार्थक है। जिसका अर्थ हो वो सार्थक है। जो किए हुए उपकार को नहीं मानता है वो कृतज्ञ है, और जो किए हुए उपकार को मानता है वो कृतज्ञ है। जिसका कार्य सिद्ध हो चुका हो वो कृतकार्य है। किया हुआ के लिए एक शब्द आपका कृत होता है। अच्छे कुल में जन्म लेने वाला कुलीन कहलाता है। राजा का पुत्र राजपुत्र कहलाता है। जिसका जन्म दोबारा हो वो द्विज कहलाता है। जिसका मृत्यु न हो अमर है, और जो मृत्यु को जीत ले मृत्युंजय है। ठीक है। और आपका जो मृत्यु के समीप हो मरणासन, जिसकी जीत हुई हो वो विजयी है। जो अनुग्रह से युक्त हो अनुग्रहित है। जो अनुग्रह के योग्य हो अनुग्राह्य है। उसके बाद जो जूठा न हो वह अनुच्छिष्ट है। जिसका निर्णय न हुआ हो अनिर्णित है, और जिसका निर्णय हुआ हो वो निर्णित है। देखिएगा, निर्णय के रूप में होने वाला निर्णयात्मक है, और जिसका निर्देश न हो सके वह अनिर्देश्य है।
जिसका निवारण न हो सके वो अनिवार्य है, और जिसे करना आवश्यक हो वो भी अनिवार्य है। ज्यों का त्यों के लिए एक शब्द होता है अविकल, ज्यों का त्यों अविकल। जो अवश्य होने वाला हो अवश्यंभावी कहते हैं, और जो हमेशा रहने वाला हो उसे शाश्वत कहते हैं। जिसकी चिंता करना उचित हो वो चिंतनीय है। जो चिरकाल तक जीवित रहे चिरंजीवी है, और जिस पर चिन्ह न लगाया गया हो अचिन्हित है। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो उसे सुग्रीव कहते हैं, और जिसके नयन सुंदर हो सुनयन कहते हैं। और सुलोचन जिसके लोचन सुंदर हो उसे सुलोचन कहते हैं। सोने की इच्छा सुषुप्सा कहलाती है, सुषुप्सा। फिर किसी छोटे से काम की त्रुटि होना आपका छिंद्रावेंसी। किसी छोटे से काम में त्रुटि होना आपका छिंद्रावेंसी होता है, आपका छिंद्रानवेंसी। फिर किसी विषय वस्तु की आलोचना करने वाला आलोचक होता है। किसी से ईर्ष्या रखने वाला ईर्ष्यालु होता है। ठीक। फिर आप देखेंगे कि सदा सत्य बोलने वाला सत्यवादी होता है, और जो बाएं हाथ से सधा हो वो सब्यसाची होता है। जिसने बहुत कुछ सुना हो बहुश्रुता होता है। अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करने वाला स्वेच्छाचारी होता है। जिसे वेतन न मिला हो वह अवैतनिक है। ईश्वर के सहारे अनिश्चित आय आकाशवृत्ति होती है। वैतनिक किसे कहते हैं, अवैतनिक किसे कहते हैं, आप बता देना कमेंट बॉक्स में। जो किसी अन्य व्यक्ति के साथ स्थान पर कार्यरत हो उसे स्थानापन्न कहते हैं। ठीक है। स्थानांतरित किसे कहेंगे ये पीछे बताएं, ये बताइएगा। जिस पर दूसरे का अधिकार न हो वह एकाधिकार है। जिसका कोई उपाय नहीं हो निरुपाय है। जो किसी पद पर होने के कारण किसी कार्य में रत हो उसे पदेन कहते हैं। जैसे में कि प्रधानमंत्री हैं और आप देखेंगे कि वो नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। पदेन मतलब होता है जो प्रधानमंत्री बनेगा वो ऑटोमेटिक नीति आयोग का अध्यक्ष है, उसी का अर्थ पदेन होता है। वह व्यक्ति जिसे कुछ पाने या करने का अधिकार हो उसे अधिकारी कहते हैं। वह जो किसी पद पर रहते हुए सब अधिकार प्राप्त करता है उसे पदाधिकारी कहते हैं। जिसकी प्रतिष्ठा हो उसे प्रतिष्ठित कहते हैं। जो कुछ समय के लिए नियुक्त किया गया हो उसे अंशकालिक कहते हैं। जो आधी अवधि तक काम करता है उसे अर्धकालिक कहते हैं। जो पूरा समय तक कार्य करता है उसे पूर्णकालिक कहेंगे। वह राज्य की धन जो किसानों की सहायतार्थ दिया जाता है उसे तकावी कहते हैं। किसी कार्य हेतु दो पक्षों में समझौता को अनुबंध कहते हैं। अनुबंध। जिस भूमि पर कुछ पैदा ना हो उसे बंजर कहते हैं। ऊसर भी कहते हैं। उर्वरा जिस भूमि पर कुछ पैदा हो या जिस भूमि में कुछ पैदा करने की शक्ति उसे उर्वरा या उपजाऊ कहते हैं। जहाँ आबादी ना हो उसे निर्जन कहते हैं। फिर जो वृद्ध न हो उसे निर्जर कहते हैं। फिर जीवन के एक अंश को लेकर लिखा गया प्रबंध काव्य को क्या कहते हैं, खंड काव्य। यहाँ देखिए, जीवन को एक अंश को लेकर लिखा गया प्रबंध काव्य खंड काव्य कहलाता है। किसी व्यक्ति के स्मरणीय घटनाओं का उल्लेख आपका संस्मरण कहलाता है। दूसरे के द्वारा लिखित जीवनी चरित्र जीवनी है। संपूर्ण जीवन के सर्गबद्ध काव्य को महाकाव्य कहते हैं। यहाँ महाकाव्य लिखा है। जहाँ तापमान समान हो समताप होता है। जिसको छोड़ा नहीं जा सके वह अत्याज्य होता है। जिसको छोड़ा जा सके वह आपका त्याज्य होता है। जिसको क्षमा न किया जा सके वह अक्षम्य होता है। ठीक। जो आँखों से सुनता हो वो आपका श्रवण चक्षुक है। जिसका मुख सुंदर हो वो सुमुख है। जिसकी ग्रीवा सुंदर है वो सुग्रीव है। जो पेट के बल चलता है उदरचर है। जिससे किसी प्रकार की हानि न हो वो निरापद है। जो छाती के बल गमन करता है वो उरग है। भूमि पर चलने वाला भूचर है।
जो स्थिर हो वो अचल है, जिसका किसी भी तरह उल्लंघन किया जा सके वह उल्लंघनीय है। उल्लंघन होगा अनुल्लंघनीय, जो है जिसका किसी भी तरह उल्लंघन न किया गया हो आपका अनुल्लंघनीय है। जो बहुत बड़ा विद्वान हो वो महाप्राज्ञ कहलाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो 100 वर्षों का समूह शताब्दी है, 10 वर्षों का समूह दशक है, 1000 संबंधी सहस्त्र को कहते हैं, 1000 संबंधी सहस्त्र। सूर्य का उपासक को सूर्योपासक कहते हैं, शक्ति का उपासक शाक्त कहलाता है। वैष्णव का उपासक वैष्णव है, और शिव जी का उपासक है जो आपका शैव धर्म है। विष्णु जी का वैष्णव, शिव जी का शैव। एक ही उदर से उत्पन्न सहोदर कहते हैं। जो विवाहिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र हो उसे औरस कहते हैं, और जो दूसरे की पत्नी से उत्पन्न हो उसे जारस कहते हैं, मतलब अवैध संबंध से। जो स्त्री कविता रचती है उसे कवियत्री कहते हैं, जो पुरुष कविता रचता है उसे कवि कहते हैं। जो स्त्री किसी विषय पर लिखती है उसे लेखिका कहते हैं। और आपका पुस्तक की हाथ से लिखी गई प्रति को पांडुलिपि कहते हैं। लोगों को जानकारी के लिए प्रकाशित सूचना विज्ञापन कहलाती है। 12 से 16 वर्ष की आयु की लड़की को किशोरी या बाला कहते हैं। वो बाला बाला वाला गाना नहीं, बाला। 1 से 10 वर्ष तक की लड़की को कन्या कहते हैं, और जिसकी शादी नहीं हुई हो उसे कुमारी कहते हैं। नई ब्याही बहू को नवोढ़ा या नववधू कहते हैं। जो धरती फोड़कर जन्मता हो उसे उद्भिज कहते हैं। जो पराये का हित चाहता हो परोपकारी है। ठीक, आगे देखते हैं। जिसकी इच्छाएं बहुत ऊंची हों वह महत्वाकांक्षी है। दूसरों पर उपकार करने वाला उपकारी है। जो किसी विषय वस्तु में आश्वस्त न हो अनासक्त। जिसने उधार लिया हो ऋणी है। जिसने ऋण चुका दिया हो ऊऋण है। जो प्रकृति से संबंध है वो प्राकृतिक होता है, और उत्तर द्वारा खंडन करके कहा हुआ प्रत्युक्त है। जड़ से लेकर चोटी तक आमूलचूल, जिसे आमूलचूल परिवर्तन कहते हैं, तो वो जड़ से लेकर चोटी तक शुरू से। फिर आपका जहाँ सेना रहती है सैन्यवास कहलाता है, सैन्यावास। सोने का स्थान शयनागार है, शयनागार। जो नीतिवान हो नीतिज्ञ कहलाता है। मनन करने के योग मननीय है, और जिसकी चित्त एक विषय में लगा हो वो एकाग्रचित है। जो भवन गिर गया हो उसे खंडहर कहेंगे, और जिसमें उत्सव न हो उसे निरुत्साह कहेंगे। जिसे बाहरी जगत का ज्ञान न हो उसे कूप मंडूक कहते हैं। नहीं कहते हैं बस तुम्हें कूप मंडूक कुएं के मेढक का ज्ञान है। जो भय से घबराता हो कातर है। जिसके सिर पर बाल न हो खलवाट कहते हैं। पुत्री का पुत्र दौहित्र कहलाता है, और शिला पर खुदा हुआ लेख शिलालेख कहलाता है। कष्ट सहकर होने वाला कार्य दुष्कर कहलाता है। श्रम करके जीने वाला श्रमजीवी। जिसका स्वर्गवास हो उसे दिवंगत कहते हैं। शरीर से प्राण निकलना मृत्यु कहलाता है। बुरा आचरण करने वाला कदाचारी या दुराचारी है। जो नभ में चलता है उसे खेचर या नभचर कहते हैं। नभ से उत्पन्न होने वाला नभोत्पन्न होता है। जल में रहने वाला प्राणी आपका जलचर कहलाता है। जल से उत्पन्न, यहाँ जल में रहने वाला प्राणी है, जल से उत्पन्न होने वाला प्राणी जलज कहलाता है। फिर जल को धारण करने वाला जलधर कहलाता है, और जिसके 4 आनन हो चतुरानन कहलाता है। 4 युगों का समूह चतुर्युग है। 4 वर्णों का समूह चतुर्वर्ण है। ठीक, अब अपनी मंजिल की तरफ पहुँचते हुए, आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही है भाई तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं, लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें। जैसी वीडियो आपको चाहिए सारा मिलेगा। तो देखते हैं। बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत जो होता है लोरी, जो मम्मी भी गाती थी हम लोग छोटे थे तो हम तो सुने हैं, दादी भी गाई है। भविष्य में होने वाला आपका भवितव्य होता है, जो पहले कभी न सुना गया हो, और आपका अश्रुतपूर्व। जिसकी पत्नी उसके साथ है
सपत्नीक है। अविपत्नीक जिसकी पत्नी साथ नहीं हो। आगत पतिका जिसका पति परदेश से आया हो। मरणासन की अवस्था मुमूर्षु कहलाती है। देखिए मुमूर्षु का क्या, जो मरने को इच्छुक हो मुमूर्षु, जो मरने के समीप हो मुमूर्षु, फिर जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली हो प्रतिष्ठित है वो। जो निवारण करने योग्य हो निवारणीय है। जो उपयुक्त न हो अनुपयुक्त है। जिस पर यश, जिसका यश चारों ओर फैल गया हो, चारों ओर नहीं चारों ओर फैल गया हो, यशस्वी है। हट जा भाई हट जा। मनुष्य के पुरुषार्थ द्वारा रचा गया पौरुषेय कहलाता है। जो सबको मान्य हो सर्वमान्य है। जिसके समान कोई दूसरा न हो वह अद्वितीय है। अतुलनीय जिसकी तुलना किसी दूसरे से न हो। जो वंदना के योग्य न हो अवंदनीय है। किसी के जन्म लेने का दिन जो होता है जन्मदिन कहलाता है। किसी के जन्म के समय होने वाला जो उत्सव होता है वो जन्मोत्सव होता है। वह जिसका शोषण किया जाए वो शोषित होता है। जो शोषण करता हो शोषक है। प्राचीन काल का ज्ञाता पूरा विद होता है। जिसको भूमि के अंदर की जानकारी होती है भूगर्भ वेत्ता है। किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता को अनुदान कहते हैं। भेंट के रूप में जो नगद दिया जाने वाला होता है, जो भेंट के रूप में, वो आपका धन जो होता है वो दक्षिणा कहलाता है। जिसे किसी का भय न हो उसे निर्भय कहते हैं। जो किसी से न डरे उसे निडर कहते हैं। जो पुरुष कायर या कुत्सिल है उसे कापुरुष कहते हैं। जो दान पर चलता हो दान वृत्ति है। जो अवैध संतान हो उसे जारज कहते हैं। अब देखेंगे, बहुत तेज चलने वाला द्रुतगामी है। पीछे की ओर चलने वाला पश्चगामी है। शीघ्र चलने वाला शीघ्रगामी है। पीछे चलने वाला अनुगामी है। बिना हल जोते उगने वाली फसल को अकृष्ट पच्चा कहते हैं। वह भूमि जो पहले न जोती गई हो उसे अकृष्ट पूर्वा कहते हैं। वह सेना जिसमें बहुत से हाथी घोड़े रथ और पैदल सिपाही हो उसे अक्षौहिणी कहते हैं। ये अलग नहीं है, ये कि यह वह सेना जिसमें बहुत से हाथी घोड़े रथ और पैदल सिपाही हो अक्षौहिणी कहते हैं। जो तर्क से सिद्ध न हो उसे न हो तो अतर्क कहते हैं। फिर नेक्स्ट है कि जो तर्क से हो गया, हाँ, जो तर्क से सिद्ध न हो उसे अतर्क कहते हैं। अत्यंत सूक्ष्म छोटा होने की शक्ति प्राप्त होना आपका अणिमा है। जैसे हनुमान जी, अत्यंत सूक्ष्म या छोटे होने की जो शक्ति होती है उसे अणिमा कहते हैं हनुमान जी के पास। जैनों का सूर्यास्त से पहले होने वाला भोजन जो होता है अथऊ कहलाता है। पश्चिम दिशा जहाँ सूर्य का अस्त होता है उसे अथमना कहते हैं। वह जिसने किसी से ऋण लिया हो उसे अधमर्ण कहते हैं। वह वस्तु जिस पर अधिकार जताया जाए वह अधर्य है। जिसकी कीमत कम हो उसे अनधर्य कहते हैं। और जो वश में न हो उसे अनायत कहते हैं। फिर उसके बाद ऐसी प्रशंसा जिससे निंदा के भाव निकले उसे अपस्तुति कहते हैं। जिसे मारना उचित न हो उसे अबद्ध कहते हैं। जिसे कोई मार न सके उसे भी अबद्ध कहेंगे। जो किसी पर अभियोग लगाए उसे अभियोगी कहेंगे। जो अपनी बात से टले न उसे आप अटल कहेंगे। न टले उसे अटल कहेंगे। टले नहीं है, ये कट गया है। जो अपनी बात से टले नहीं, यहाँ याद रखिएगा, नहीं है। सबसे आगे रहने वाला अग्रणी है। निष्फल न होने वाला अमोघ है। जो बस में न हुआ हो अनायत है। और वह बात या भाव जिसे प्रकट करने की इच्छा हो वो अभिप्रेत है। ठीक, जिसके बारे में कोई निश्चित न हो वह अनिश्चित है। और जो सबके मन की बात जानता हो वो अंतर्यामी है। देखिए, आप अगर देखेंगे 400 क्वेश्चन अनेका शब्द का सारा एकदम 400 क्वेश्चन के बाद वन लाइनर है। वन लाइनर के भी इसमें एक पार्ट है पूरे। सारा आपको 1 घंटा के अंदर ये आपका रिवीजन है। अगर ये आपको अगर
PDF की ज़रूरत है तो आप टेलीग्राम पे चैनल पे जुड़िए, आपको PDF में मिल जाएगी और आप इसका रिवीजन सिर्फ 15, 20, 25 मिनट में कर लेंगे। अब वीडियो से देखेंगे तो ज़्यादा याद होगा, तो 1 घंटे में आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। और आप वैसे पढ़ेंगे तो कम से कम आपका पूरा दिन 4-5 घंटे लगातार पढ़ेंगे तो पढ़ के ख़त्म कर पाएंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद। ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें।